जो इंसान बदायूं से शुक्राबाद आ सकता है वो पागल हो सकता है। जो इंसान अपनी दुकान चला रहा है वो पागल हो सकता है। कार चलाता है, बाइक चलाता है, सब करता है, तो वो पागल कहाँ से है? या मेरा बच्चा वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं उसे भी नहीं जिंदा देख सकती। अब मेरी जिंदगी बिल्कुल खाली कर दी, बिल्कुल खाली करके छोड़ दी। मैं शिकोहाबाद के यादव कॉलोनी के उसी घर में मौजूद हूं जहां से 30 मई को विराज उर्फ जितेंद्र पाठक ने 1.5 वर्ष के आरव को मां की गोद से लिया था और टॉफी दिलाने के बहाने गली के बाहर ले गया। 50 फुट की या 50 से 60 फुट की दूरी पर उसकी सड़क पर पीट पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में 6 दिन के अंदर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। 9 जुलाई को न्यायालय ने दोषी सिद्ध किया और 10 जुलाई को मृत्युदंड की सजा सुना दी। उसके बाद विराज जेल में है और वो ये कहता है कि उससे गलती हो गई। मेरे साथ बच्चे की मां मौजूद है और आइए सीधे इनसे ही बात करते हैं। इनकी तबीयत खराब है, इनको बेहद बुखार है इस समय। क्या आपको दिक्कत हो रही है? रति नाम है इनका। बुखार और बीपी, ब्लड प्रेशर की दिक्कत आ रही है और इस समय आपको बुखार है। वो तो जितेंद्र पाठक कहता है उससे गलती हो गई और वो प्रायश्चित करना चाहता है, लेकिन बच्चे की क्या गलती थी जो उसने पटक पटक के मार दिया? मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं थी। मेरे बच्चे की सिर्फ इतनी गलती थी कि वो मेरा बच्चा था और वो हमसे शादी करना चाहता था। हमने मना किया तो उसने मेरे बच्चे को ही मार दिया, बच्चे को ही हटा दिया रास्ते से। मेरी जिंदगी बिल्कुल खाली कर दी, बिल्कुल खाली करके छोड़ दी। तो आपको क्या लगता है वो 150 किलोमीटर दूर बदायूं है, वहां से प्लानिंग बना के आपके पास यहाँ आया था? क्योंकि वो रिश्तेदारी आपके ससुराल पक्ष से तो रिश्तेदार भी लगता था और मुझे ये पता लगा कि वो पहले से भी इधर आता जाता रहा। एक बार आया था और अभी आया तो प्लानिंग करके ही आया होगा, इसीलिए उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता था इतना बड़ा कांड। अब इस जो सजा बुली है मृत्युदंड की, उसको भी ऑलमोस्ट 4 दिन बीत गए हैं। कुछ चाहती हैं इसके अलावा आप? हाँ, उसे यहाँ से बोली है। अभी वो हाई कोर्ट भी जाएगा और सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। उसे वहां से भी बोलनी चाहिए, उसे हर जगह से बोलनी चाहिए, तभी मुझे न्याय मिलेगा, मेरे बच्चे को न्याय मिलेगा। मेरा बच्चा वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं उसे भी नहीं जिंदा देख सकती अब। नहीं, जब उसने आपसे ये कहा कि वो आपसे शादी करना चाहता है और एक तरफा प्यार में आपने उस समय भी सावधानी नहीं बरती कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि बच्चा टॉफी दिलाने के बहाने कहीं और ले जा रहा है? ऐसा सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा करेगा। क्या क्या दिक्कतें आई जब न्यायालय में केस चला? कुछ परेशानी हुई, लोगों ने बहुत कुछ कहा भी होगा आपसे। हाँ, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। अभी बहुत सारे लोग ये मांग करते हैं यहाँ पे कि विराज के घर पे जो उसका बदायूं में घर है और बुलडोजर चलना चाहिए। चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए वहाँ। वो लोग तो ये बताते हैं विराज के जो भाई हैं कि वो मानसिक रूप से परेशान रहता है, उसको दौरे पड़ते हैं, नशे में उसने ये कांड कर दिया। झूठे। जो इंसान बदायूं से शुक्राबाद आ सकता है वो पागल हो सकता है। जो इंसान अपनी दुकान चला रहा है वो पागल हो सकता है। कार चलाता है, बाइक चलाता है, सब करता है, तो वो पागल कहाँ से है? आपकी जितनी जानकारी है उसमें कोई दौरे वौरे नहीं पड़ते उसे? नहीं। उसके बाद से विराज के घर वालों ने कोई आपसे संपर्क करने की कोशिश की या कुछ, क्यों भाई ऐसा हो गया? नहीं, किसी ने कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की। क्या उसकी सजा जब बुल गई है तो आपको संतुष्टि मिल रही है? पुलिस ने कार्य ठीक किया है? कैसे किया है? हाँ, पुलिस ने अच्छा काम किया और जल्दी से जल्दी फैसला भी दिया। जो भी हुआ जल्दी हुआ।
मेरे साथ मृतक बच्चे की नानी है, पिंकी नाम है इनका। तो इनसे मैं बात करता हूं कि केस से रिलेटेड सारी पैरवी करने में इनको क्या क्या दिक्कत आई और क्या इन्होंने परेशानी उठाई। क्या क्या आपको जब केस चल रहा था क्या दिक्कतें आई थी? मुझे तो बहुत सारी दिक्कतें आई थी और डर भी था। रास्ते में एक बार डर भी लगा कि हाँ मुझे दिखा कोई है, लेकिन मेरे सामने नहीं आया। वो आया तो है मगर मेरे सामने नहीं आया। कहाँ पे आया था? वहीं आया था, कोर्ट के थोड़े बाहर आया था। कौन आया था, कौन? मैंने पहचान नहीं पाया, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया था। और वो 2-4 थे पर मैंने नहीं पहचान पाया। उसने मतलब मैंने उसे देखा, वो उंगली कर करके मेरी तरफ बात कर रहा था। तो उसको मैंने, जो मेरे साथ पुलिस कस्टडी थी, मैंने उनको तुरंत बताया और उन्होंने मेरे साथ पूरी पैरवी कराई। फिर पुलिस वालों ने क्या क्या लोगों की बातें सुननी पड़ी, क्योंकि एक लड़की होने के नाते सोशल मीडिया पे लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। और विराज ने तो खुद एक जब जिस दिन घटना हुई थी 30 मई को, उसने तो ये तक कह दिया था कि इस हत्या के मामले में बच्चे की मां से पूछो। वो गलत कह रहा है। बच्चे की माँ से पूछो, और कह भी क्या सकता है? उसके पास बचा ही क्या है? इसके अलावा वो कुछ नहीं कह सकता। उसके पास अगर कोई हो कुछ कहता तो वो वैसे ही बोल देता। जब उसके पास कोई बचा ही नहीं है, अपने बचाव के लिए यही कहेगा। और क्या कहेगा? बच्चे की माँ से पूछो। बचाव के लिए क्या चाहती हैं अब आप? हम चाहते हैं, यहाँ से तो न्याय मिला है मुझे, यहाँ पुलिस प्रशासन से और न्यायालय से मुझे पूरा न्याय मिला है। उसे भूल चुकी है, अभी लगी नहीं है। और वो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से उसे ही लगनी चाहिए, तभी हमें संतुष्टि मिलेगी, मेरे बच्चे को शांति मिलेगी। उसके मकान पर बिल्डोजर चलना चाहिए और उसकी जितनी प्रॉपर्टी है ना, सारी सरकार को मिलनी चाहिए। ना कि हमें, मुझे कोई लालच नहीं है कि उसकी कुछ भी मुझे मिले। उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार को मिले, उसके मकान पर बिल्डोजर चलना चाहिए। उसका किसी का हक नहीं है। विराज के भाई से जब बात की है संवाददाता ने, तो वो कहता है कि इसका मास्टरमाइंड कोई और है, किसी और ने कॉन्स्पिरेसी की है। विराज तो केवल मोहरा है और मानसिक रूप से वो परेशान रहता है, दवाई भी खाता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अब एक झूठ है। वो झूठ कह रहा है, जो कुछ भी कह रहा है वो झूठ कह रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मानसिक भी ठीक है उसका। बच्चा मारने के लिए मानसिक ठीक था, यहाँ रख के जाने के लिए वो ठीक था, फिर यहाँ से भागने के लिए भी ठीक था। जब पकड़ गया तो मानसिक खराब हो गया उसका। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। अभी तक जो भी पुलिस की, प्रशासन की, कोर्ट की कार्यप्रणाली जो हुई है, उससे आप 100% संतुष्ट हैं? हाँ, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। पुलिस ने जितनी हमारी सुरक्षा की, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मानव शक्ति पार्टी वाले, जितनी सुरक्षा हमारी इन्होंने की और पुलिस वालों ने की, उतनी सुरक्षा तो अभी तक शायद हमारे कोई भी नहीं कर सकता। पूरा सपोर्ट किया हमारे साथ। चलिए ये बच्चे की नानी है, बच्चे की माँ है, जो ये कहती हैं कि इनको पुलिस पे, प्रशासन की कार्यप्रणाली पे पूरा विश्वास है और इनको अभी तक ये लगता है न्याय मिले। लेकिन ये लोग ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से और आरोपियों के घर पे बुलडोजर चलता है, उस तरह से ही बुलडोजर चले और इस सजा का एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।